अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्का साकिब और आज मैं एक ऐसी सल्तनत की कहानी लेकर आई हूँ जिसने 6 सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और अपने अरूज से लेकर जवाल तक की कहानी के जरिए तारीख में एक नुमाया मकाम हासिल किया। ये सल्तनत थी उस्मानी सल्तनत। उस्मानी सल्तनत का आगाज 13वीं सदी में एक छोटे कबीले से हुआ था और इस सल्तनत ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने असरात छोड़े। मैं इस वीडियो में उस्मानी सल्तनत की पूरी कहानी पर तफसील से बात करूंगी। इसका आगाज, अरूज, सुनहरी दौर, जवाल और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस कहानी में न सिर्फ फौजी फतेह हैं बल्कि सकाफती और सियासी हिकमत अमली भी शामिल है। तो मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद 13वीं सदी के आखिर में इस वक्त रखी गई जब एक तुर्क कबाइल के रहनुमा उस्मान अव्वल ने अपनी रियासत की बुनियाद रखी। उस्मान अव्वल का ताल्लुक एक छोटे तुर्क कबीले से था जिसे उस्मानी कबाइल कहा जाता था। इनका इब्तदाई दौर इंतहाई मुश्किल था, लेकिन इनकी हिकमत अमली और जंगी महारत ने उस्मानी सल्तनत को एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील कर दिया। सल्जोकी सल्तनत के जवाल के बाद मुख्तलिफ तुर्क कबाइल ने आजादी हासिल कर ली थी और उस्मान अव्वल इनमें से एक था जिसने अपने इलाके को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली अपनाई। उस्मान अव्वल ने छोटे इलाकों को तरक्की देते हुए इसमें अपनी फौजी ताकत और इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत किया। इसने अपनी हिकमत अमली में इत्तेहादियों को शामिल किया जिनकी मदद से इसने मशरकी रोमन सल्तनत के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। उस्मानी अव्वल की फौज की ताकत और मौशियत में इस्तेहकाम सल्तनत के आगाज के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। उस्मान अव्वल का दौर न सिर्फ फौजी फतवाहत से भरा हुआ था बल्कि इसने सल्तनत के इंतजामी ढांचे को भी मुस्तहकम किया। उस्मानी सल्तनत का अरूज इस वक्त शुरू हुआ जब उस्मान के बाद इनके बेटे और जानशीन और खान ने सल्तनत को मजीद वसी किया। इसने मगरबी अनातोलिया के अहम हिस्सों को उस्मानी सल्तनत में जम किया और इसके साथ ही मगरबी बहरिया रूम के साखली इलाकों में भी उस्मानी असर बढ़ाया। इसकी क़यादत में सल्तनत ने कई अहम फतवाहत हासिल की और अपनी सरहदों को बढ़ाया। इनकी हिकमत अमली में एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी फौज को मंजम किया और इनकी तंजीम में तब्दीलियां की जिनसे फौज की ताकत में मजीद इजाफा हुआ। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1453 में कस्तंतीनिया की फतह की जिसके नतीजे में उस्मानी सल्तनत के असरात यूरोप और मशरकी अफ्रीका तक फैल गए। कस्तंतीनिया की फतह एक संगे मिल साबित हुई क्योंकि इसने उस्मानी सल्तनत को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शामिल कर दिया। इसके बाद सल्तनत का अरूज मजीद बढ़ा और इसके साथ पूरे आलमे इस्लाम और यूरोप में महसूस किए गए। सुल्तान सुलेमान अजीम के दौर में उस्मानी सल्तनत अपने अरूज की बुलंदियों तक पहुंची। सुलेमान की हिकमत अमली और फौजी फतवाहत ने सल्तनत को पूरे यूरोप, शमाली अफ्रीका और मशरकी वस्ता में फैलाया। इनके दौर में सल्तनत की सरहदें मौजूदा तुर्की से लेकर मिस्र, इराक, ईरान, अलजायर, यूनान और रोमानिया तक फैल चुकी थी। सुल्तान सुलेमान ने न सिर्फ फौजी फतवाहत हासिल की बल्कि उन्होंने अपने दाखिली निजाम को भी मुस्तहकम किया। इनके दौर में उस्मानी सल्तनत का कानूनी ढांचा मजबूत हुआ और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लिए अपने मजहबी कवानीन के मुताबिक काम करने की आजादी फराहम की गई। मिल्लई निजाम के तहत मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी कम्युनिटीज को भी अपने मजहबी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत थी। सुल्तान सुलेमान का दौर उस्मानी सल्तनत का सुनहरी दौर था जिसमें सल्तनत ने सियासी, इक्तसादी, सकाफती तरक्की की बुलंदियां छुईं। उस्मानी सल्तनत की फौजी ताकत इसकी सबसे अहम खसूसियत थी। जुनैसरी फौज जो कि उस्मानी सल्तनत की खसूसी फौज थी, इसने सल्तनत को एक ताकतवर फौजी अदारा बनाया। जुनैसरी फौज के अहलकारों को जदीद तरीन जंगी हिकमत अमलियों और हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती। उस्मानियों का इंतजामी ढांचा भी बहुत मजबूत था। साइट या सूबे की बुनियाद पर सल्तनत को मुनज़्ज़म किया गया। सुल्तान के पास एक मरकजी हुकूमत थी जो मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम होती थी और इन इलाकों को गवर्नर अपने इलाकों में हुकूमती फैसले करते थे। इसके अलावा सल्तनत ने मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटीज के लिए अपने कवानीन के मुताबिक काम करने की आजादी दी जिससे मुख्तलिफ फिरकों के लोगों में हम आहंगी पैदा हुई। उस्मानी सल्तनत का जवाल 17वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ जब सल्तनत की फौज ताकत में कमी आने लगी और दाखिली मसाइल बढ़ने लगे। एक तरफ सल्तनत ने नई फौज टेक्नोलॉजीज में
पीछे रहना शुरू किया तो दूसरी तरफ दाखिली सतह पर करप्शन, बदइंतजामी और इक्तिसादी मुश्किलात ने सल्तनत की ताकत को मुतासिर किया। इसके अलावा सल्तनत के मुआशियत का बहरान भी इसके ज़वाल का सबब बना। यूरोप में नई तिजारती राहें खुलने लगी थीं। उस्मानी सल्तनत की मुआशियत कमजोर हुई क्योंकि सल्तनत की मुआशियत का ज्यादातर दारोमदार जमीन पर तिजारत और बंदरगाहों पर था। सुल्तान सुलेमान के बाद उस्मानी हकाम की पॉलिसियों में तब्दीली आई और सल्तनत के दाखिली मामलात में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, जिसके बायस सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। उस्मानी सल्तनत का खात्मा पहली जंग अजीम के दौरान हुआ, जब सल्तनत को शिकस्त हुई और इसके बेशतर इलाकों पर बरतानवी, फ्रांसीसी और दीगर यूरोपीय ताकतों का कब्जा हो गया। 1922 में उस्मानी सल्तनत का रस्मी तौर पर खात्मा हो गया और तुर्की की जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। आज के तुर्की में उस्मानी सल्तनत का असर वाज़िया तौर पर महसूस किया जाता है। तुर्की के हकाम उस्मानी तारीख की सकाफत को बहुत इज्जत देते हैं और इसे अपनी शिनाख्त का हिस्सा मानते हैं। ताहम मौजूदा दौर में सवाल ये उठता है कि क्या उस्मानी सल्तनत की कामयाबियां और इसकी अजीम अरूज मौजूदा दौर में किसी और सूरत में दोबारा मुमकिन है? इसके अलावा उस्मानी सल्तनत के अरूज व ज़वाल की कहानी में कई दिलचस्प वाक़यात शामिल हुए हैं। इनमें से एक वाक़या 1529 का है, जब सुल्तान सुलेमान अजीम ने वियना के जंगल में यूरोपीय ताकतों को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन वहां एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जिसने सल्तनत की तकदीर बदल दी। सुलेमान की फौज ने एक मजबूत मुहासरा किया, लेकिन वियना में मौसम की शिद्दत और फौज के लिए रसद की कमी हो गई, जिसकी वजह से उस्मानी फौज को पसपाई मजबूर कर दिया। ये वाक़या तारीख के तौर पर इस बात को जाहिर करता है कि एक अजीम सल्तनत भी कुदरती अवामिल और बदकिस्मती से बच नहीं सकती। तो ये थी उस्मानी सल्तनत की मुकम्मल कहानी, इसका अरूज, शान और शौकत और ज़वाल। ये सल्तनत न सिर्फ अपने वक्त की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक थी, बल्कि इसने दुनिया भर पर अपने सकाफती, फौजी और सियासी असरात भी मरतब किए। इसकी तारीख हमें ये सिखाती है कि अजीम सल्तनतें जब अपने दाखिली मसाइल को नजरअंदाज करती हैं और वक्त के साथ साथ तब्दीलियां नहीं लाती, तो एक दिन इनका ज़वाल होना लाजमी हो जाता है। आज उस्मानी सल्तनत का असर तुर्की समेत दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। इसकी तारीख और विरसा जदीद दुनिया के लिए एक सबक है कि किस तरह हिकमत, इत्तेहाद और दूरअंदेश क़यादत के जरिए कोई भी सल्तनत अपनी हदूद को बढ़ा सकती है और कैसे इन अवामिल की कमी से सल्तनतें ज़वाल पजीर हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है और मुझे खुशी होगी कि अगर आपके साथ इस मौजू पर मजीद बात की जाए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।